नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है जनता की आवाज़। मैं हूँ आपका चंदन सिंह। काफ़ी सारे हमारे दर्शकों जो है देखिए कल से लिख रहे हैं, चूँकि मधुबनी के हमारे एक आशीष हैं वो लिख रहे हैं कि सर ये जो योजनाएं आई हैं मिथिला वासियों के लिए, इस पे आप संजय झा से आप सवाल करें। दर्शकों मैं बता दूं कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में कुल 30 एजेंडे पे कल मोहर लगी। ये मोहर लगी 30 एजेंडे, जिसमें महत्वपूर्ण 2 योजना और 2 खबर सामने आ रही है जो काफ़ी सारा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगर हम ये 2 योजना का बात कर रहे हैं तो ये दोनों, यह जो योजना है खास करके बिहार के हमारे बिहारी भाइयों के लिए और बिहार के किसान के लिए ये योजना नीम का पत्थर साबित होने जा रहा है। और इस योजना से जो बिहार के हमारे उत्तर बिहार के खास करके मिथिला क्षेत्र के जो किसान हैं उसके जीवन में खुशहाली आने वाली है। बात करते हैं हम इस योजना के बारे में। देखिए दर्शकों, कल 2 योजनाओं पे मोहर लगी है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसमें से एक योजना है रोजगार से संबंधित और एक योजना है कोसी परियोजना जो उत्तरी बिहार से संबंधित है। और बताया जा रहा है खास करके ये मिथिला क्षेत्र के कई ज़िले हैं जहां के किसान की इससे तकदीर बदलने वाली है। और वो कैसे बदलेगी वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर ये योजना है क्या। देखिए, अगर बात कर ले तो पहले योजना का हम बात कर ले तो 2025 और 30 जो आप सुन रहे होंगे 2025 और 30, तो इसमें 1 करोड़ बिहार के युवाओं को नौकरी देने का वादा नीतीश कुमार की कैबिनेट ने स्वीकृति और मंजूरी दे दी है। और युवा आयोग का भी गठन हुआ है जो बिहार के युवाओं पर काम करेंगे और इनको रोज़गार दिलाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार। दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि चुनावी साल है, चुनावी माहौल है, हर पार्टी अपना अपना पिच तैयार कर रही है। हर पार्टी एक से एक लुभावने वादे कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तमाम बड़े बड़े ढकोसले कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं और देखने वाले जो जनता हैं, जनता ही जो लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। फैसला आपको करना है दर्शकों कि मुझे किसके साथ जाना है। अब बात कर लेते हैं हम इस योजना के बारे में। दूसरी योजना का बात करेंगे तो कोसी परियोजना। एक परियोजना जो है, ये जो योजना है बिहार के उन कई ज़िला जो मिथिला क्षेत्र से गुजरती हैं, तमाम ज़िले में इस योजना का लाभ मिलने वाला है। वहाँ के किसान, वहाँ के जो किसान हैं जो बाहर जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वैसे लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है वहाँ। चूँकि वहाँ का जो किसान है, ये जो योजना जब धरातल पे जब ज़मीन में उतरेगी तो चूँकि हमेशा देखा जाता है कि बिहार के जो किसान हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो पानी और सुखाड़ हर चीज़ से ग्रसित होते हैं। ये हर बार देखा जाता है। सरकार भी इसको लेके बहुत चिंतित थी। ये जो योजना आई है काफ़ी सारा इससे सुधार होने वाला है, खास करके कोसी बेल्ट में जो है उसमें, और विभिन्न बहुत सारे प्राय जिला हैं जिनसे इस योजना का एकदम सीधा असर दिखेगा। आइए बात करने के लिए हम लोग ने, जो हमारे दर्शक थे जो मधुबनी का, उन्होंने लिखा था सर, जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं संजय झा जी, आप उनसे पूछें कि आखिर ये योजना से क्या फ़ायदा होगी। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, मैंने संजय झा से डायरेक्ट पूछा कि संजय जी किस तरीके से ये जो योजनाएं हैं कोसी परियोजना मिथिला वासियों को फ़ायदा पहुंचाएगी, तो क्या कुछ वो कह रहे हैं। पहले आप दर्शकों इस वीडियो को देखें और हम आपको इसी वीडियो के साथ छोड़े भी जा रहे हैं। आप अपना कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप जब मुझे लिखते हैं तो काफ़ी सारे प्राय लोग लिखते हैं कि सर आप बहुत
डायरेक्ट आप सवाल करते तो मैं जनता की आवाज़ हूँ, मैं आपका आवाज़ बन के मैं डायरेक्ट आवाज़ पूछता हूँ, या वो मंत्री हो या कोई ऑफिसर हो, मुझे सवाल पूछने में कोई डर नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती है। आप दर्शकों अपना बहुत आप अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल मैं आपको संजय सिंगल नहीं हो पाएगा, हमारा मीटिंग चल रहा है, आराम से आइएगा। सिंगल कर ये कल मुख्यमंत्री जी ने जो कल कैबिनेट से नीतीश कुमार जी ने पास कराया है, ये ऐतिहासिक चीज़ है। पहले भी उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार, तो 12 लाख लोगों को नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार मिला। और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि कल के कैबिनेट से पास कराया है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में नौकरी और रोजगार मिलेगा। साथ ही कर्पूरी ठाकुर जी, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर एक स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगा। और स्किल यूनिवर्सिटी का मतलब हुआ कि लोग को आप कौशल युवा को बना देंगे तो उसको जो 10,000 की नौकरी है, 20,000 की नौकरी है, उसको 30-40 हज़ार रुपया मिलेगा। अगला 5 साल मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट का जाल बिछ जाएगा, उसी दिशा में काम हो रहा है। इसका वजह भी है कि डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग है और यहाँ पर नीतीश कुमार जी के द्वारा काम किया। सर, मिथिला वासियों को क्या कहेंगे कोशी परियोजना? मेरे ख्याल से मिथिला के लिए पिछले 50 साल में सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो कल हुआ है। मिथिला के लोग बाढ़ में डूबते थे, ये तो नीतीश कुमार जी आए तो राहत देना शुरू किए, बहुत तरह से बाढ़ के प्रकोप को कम करने का प्रयास किए। और कल जो पश्चिमी कोसी नहर योजना करीब 8,000 करोड़ से ज़्यादा का योजना है, इसमें मिथिला एरिया में खास करके मधुबनी दरभंगा में ये इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, मुझे मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्री बनाया था, उस समय से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और इसमें आपको सिंचाई के साथ साथ जो बाढ़ के समय पानी आता है उसको स्टोर करके रखा जाएगा। इसके साथ साथ पूरे करीब 400 किलोमीटर का एक साइड रोड बन जाएगा खेत में। अब किसी भी प्लॉट पर आप जा कर के पहुँच सकते हैं। 365 दिन आपको 24 घंटे पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। जैसे हरियाणा पंजाब में खेती होती है, ऐसे ही अब मिथिला में अगले 3 साल में खेती होगी। और मिथिला से जो पलायन की समस्या है, वो मेजर पलायन का समस्या इससे निदान होगा, बाढ़ की समस्या का निदान होगा। मेरे ख्याल से ऐतिहासिक चीज़ हुआ है बिहार के लिए, खासकर मिथिला के लोगों को। सारी जितनी योजना आप ला रहे हैं, सारा क्रेडिट विपक्ष ले जा रहे हैं, कह रहे हैं आगे आगे हम चल रहे हैं, पीछे सत्ता। अब आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए, सरकार जिसका है वो लाता है कि विपक्ष के पास क्या है? जब मौका मिला तो क्या लेके आए थे? सरकार थी उनकी 10 साल यूपीए की, तो बिहार को क्या मिला था बताइए आप? काहे ने विपक्ष उस समय काम कराया? 15 साल सरकार रहा कांग्रेस और आरजेडी का, तो क्या किए मिथिला में, क्या किए बिहार के लिए? तो अपने सरकार का ना काम बताएंगे कि क्रेडिट खोर बन गया है कि दूसरे के सरकार का काम है उसमें भी घुसने का कोशिश कर रहे हैं।